हमारे पहले कहते हैं कि हम आतंकवाद के नाम मुद्दा बनाएंगे, फिर कहते हैं कि हम महंगाई को मुद्दा बनाएंगे चुनाव की, अब फिर घूम फिर कर आकर कह रहे हैं कि हम राम मंदिर को मुद्दा बनाएंगे। अरे भाई, मुद्दों के ढूंढने की क्या जरूरत है? इस मुल्क में मुद्दों की क्या कमी है? इस मुल्क में बेकारी बेरोजगारी है, इस मुल्क में शिक्षा है, इस मुल्क में चिकित्सा का साधन नहीं है, पीने का पानी नहीं है मुल्क में। आप मुद्दे ढूंढ रहे हो, फिर भी कहते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे। आपने देखा था जब पिछला चुनाव हुआ, लोगों ने जिताया इन्होंने अपने सर पर ईंटें रखकर कसमें खाई थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, वो भी अयोध्या में ही। दोस्तों, मेरे हिंदू भी दोस्त हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी दोस्त हैं, लेकिन मैंने आज दिन तक कभी भी ऐसे आदमी को नहीं देखा जिसने अपने ईश की, अपने देवता की, अपने भगवान की, अपने वाहिगुरु की, अपने अल्लाह की या अपने ईसा मसीह की झूठी कसम खाई हो। स्वयं इन झूठे राम भक्तों की इन्होंने कसम खाई थी, क्या सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। आज भगवान राम भी पूछते हैं, ये मेरे झूठे राम भक्तों, तुम कहाँ हो? जो आदमी अपने भगवान, अपने देवता अल्लाह की कसम खाता है, वो अल्लाह और भगवान उसको माफ नहीं करेगा। आप देख लीजिएगा, यही भगवान राम इनकी जमानतें जब्त कराएगा। ये मजहब प्रस्त लोग हैं, लोगों के धार्मिक जज्बात से खिलवाड़ करते हैं, इन लोगों का इस देश में कोई काम नहीं है। दोस्तों, इन लोगों को पटकी देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आखिर में एक ही बात कहूंगा कि इन चुनाव में अपने बाल बच्चों के अगले 5 साल का भी भविष्य का फैसला है। आप अपने अंदर आत्मा में झांककर वोट दीजिएगा। 2 कसौटियां हैं, एक तो ये पूछिएगा कि हम आपको पहले जिताया था तो आपने हमारे लिए क्या किया, अगर आप जिताएंगे तो आप हमारे लिए क्या करें, जो ठीक लगता है आप उसको वोट दे दीजिएगा। लेकिन इतनी बात ध्यान रखिएगा कि वर्षों से आप देख रहे हैं, कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो और चाहे हमारी बीएसपी पार्टी हो, हम तीनों पार्टियां अपने बलबूते पे सरकार बनाने के सक्षम नहीं है। 542 सीटें हैं पार्लियामेंट में, आज कांग्रेस की 145 सीटें हैं और जो सरकार आज बनी है वो भी 8-9 पार्टियों को मिलाकर बनी। कांग्रेस अपने बलबूते पे नहीं बना सकी, लेकिन वो भी साथ छोड़ गए, लालू यादव जी साथ छोड़ गए, पासवान जी छोड़ गए, मुलायम सिंह यादव साथ छोड़ गए कांग्रेस का, और पीएमके वो छोड़ गई, और पवार साहब आंखें दिखा रहे हैं कि बगैर लफ्टों की सरकार नहीं बनेगी। तो शेख चिली कांग्रेसी कैसे कहते हैं कि सरकार हम बना लेंगे, मुझे मालूम नहीं। दूसरी ओर हमारे बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो मुंगेरी लाल सपने की बात सुनी होगी आपने, ये भी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं बीजेपी के लोग। आज 542 सदस्यों में से पार्लियामेंट में इनके सिर्फ 102 हैं आज के दिन। 24 पार्टियों को मिलाकर वाजपेयी जी ने अपनी सरकार बनाई थी और आज 20 पार्टियां इनको छोड़कर चली गई हैं, सिवाय 4 पार्टियां रह गई हैं, अकाली, इनेलो, शिवसेना महाराष्ट्र में और जेडीयू बिहार। 4 पार्टियां, 24 में से 4 रह गई हैं। जो 4 आदमी जरूरत होती है, जो आपको राम नाम सत करने के लिए 25 सेक्टर ले जाती हैं, वही रहेगी। 5 ही नहीं रही उनके पास, अब सिर्फ 4 ही है राम नाम सत करने के लिए, क्योंकि भगवान राम के ये झूठे भक्तों की सफाया होने वाला है। दोस्तों, तो अभी भी जो अडवाणी जी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, अभी वो वेटिंग रूम में 13 मई के बाद वो रिटायरिंग रूम में जाने वाले हैं। चिंता मत करो, इस देश में ऐसे मजहब प्रस्त लोगों की कोई बातचीत नहीं है। मैं इतनी बात कहता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस गर्मी में आपने बात कही, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने